ये कन्वेंशनल थर्मल पावर नहीं तो फुल है। तो मैंने उधर गया तो मैं उधर देखा कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो एकमात्र कंपनी है जो बढ़िया प्लेट ये बनाती है, आपके प्लेटफॉर्म्स इनके लिए बनाती है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि सर्किट इसका बहुत छोटा है 5% का, तो इसके लिए एक दूसरा सालासार टेक है। इनके दो काम है, एक तो ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, दूसरा ये भी सोलर पैनल के बड़े प्लेयर बन रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने तमाम काम ये किए हैं जहाँ पे इन्होंने सोलर पैनल पे काम शुरू कर दिया है। तो मैं उस स्टोरी को बेट कर रहा था कि कौन कौन से लोग इस सेगमेंट में जा रहे हैं। तो सालासार टेक्नोलॉजी मुझे मिला। टेलीकॉम अगेन राइजिंग सेक्टर है। 5G रोल आउट की बात आप सुन ही चुके हैं। दो बड़े प्लेयर हैं जहाँ से काम शुरू हो रहा है, तो उसका एक बड़ा धंधा इनके पास है क्योंकि उसके लिए नए टावर, और दूसरा सोलर पैनल की बड़ी कंपनी के तौर पे उभर रही है। तो यहाँ खरीदारी करके चल सकते हो। साथ ही भी कल ही इनकी जो है ब्रिकवर्क ने रेटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बढ़ा दी है। तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो दो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शुरुआत करी थी। हम जी ने बात छेड़ी दी है ईवी प्लेस की। तो गुजरात की इंसेंटिव पॉलिसी आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हरियाणा की पॉलिसी सामने आ रही थी। अब महाराष्ट्र ने अनाउंस कर दिया है, कल रीडू करी है अपनी दरअसल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, रिवाइज करी है और बढ़िया पॉलिसी सामने लेकर आए। पहले अच्छा डायरेक्टर साहब, अगले 4 स्टॉक डिपेंडेबल तक सब दिखा दीजिएगा, सब इसी से जुड़े हुए हैं। उन स्टॉक्स पे इंडिविजुअली मैं बाद में आ जाऊंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है डिमांड और सप्लाई साइड इंसेंटिव्स दोनों देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो पहला तो इंसेंटिव दिया जा रहा है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए। दरअसल 1 गीगावाट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टारगेट कर रही है महाराष्ट्र सरकार सेटअप करने के लिए। तो बढ़िया होगा। अमर राजा एक्साइड वैसे ही स्क्रीन पर है, उन पे बाद में आता हूं। 10% जितनी भी कुल व्हीकल्स महाराष्ट्र में रजिस्टर होती हैं 2025 तक 10% उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो। इस तरह से एग्रेसिव टारगेट्स लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। MSRTC यानी कि महाराष्ट्र की जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उसकी 2025 तक पूरी बसेस का 15% कोटा ईवीज के थ्रू करा जाएगा। तो जब पूरी फ्लीट होगी 15% 2025 तक ईवीज होंगी। और बकायदा वो कैश इंसेंटिव्स दिए गए हैं। 2 व्हीलर्स पे 10,000, 3 व्हीलर्स पे 30,000। इसलिए मैंने कहा सप्लाई साइड डिमांड साइड दोनों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। वो डिटेल स्क्रीन पे रह के आती रहेंगी आपके। अब स्टॉक्स पे आई, क्योंकि सबसे बड़ा टूल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को दिया गया और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्ले ही है। अब इसमें एनीबडी इज गेस किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, पर इस देश की दोनों लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर इस प्ले में फोरफ्रंट पे ही रहेंगी, ऐसा लग रहा है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक 220 के साल के हाईज, वहां से 40 रुपए नीचे और बढ़िया कंसोलिडेशन में चल रहा था। लग रहा था एक स्पार्क चाहिए, एक टूल देना है खबर का, और ये स्टॉक तेजी दिखाएगा। खबर शायद यही टूल बनने की, महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी। लकीली खबरों के बीच मुझे लगता है अच्छा मूव एक्साइड इंडस्ट्रीज में, और इसका तो इंश्योरेंस प्ले को बाजार रह के बुलिश भी हो रहा है। हमारा राजा बैटरीज 1025 के हाई, 300 रुपए अपने हाइस से करेक्ट हो चुका है। कंसोलिडेट पहले तो वीकनेस आई थी जब वो लार्ज ट्रेड हुआ था, इनका एक इन्वेस्टर पार्शियली एग्जिट कर रहा था, तो वो ओवरहैंग बन गया था स्टॉक पे। उसके एग्जिट के बाद ये कंसोलिडेशन के मूड में आ गया है। अब इन लेवल्स पे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इंटरेस्टिंग स्तरों पर है। और इस कंपनी ने बीच में अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा पुश देना चाहते हैं, अभी हाल की जो कॉन्फ्रेंस कॉल। तो हमारा राजा बैटरीज दोनों बैटरी मैन्युफैक्चरर स्वीट स्पॉट में, रीसेंट गिरावट के बाद कंसोलिडेशन। अब 2 व्हीलर्स को इंसेंटिवाइज स्पेसिफिकली करना चाहते हैं। तो ग्रीव्स कॉटन, अब ग्रीव्स कॉटन की जो एम्पेयर मोटर्स है, बहुत स्मार्टली बहुत समय पे इन्होंने एक्वायर करा, पूरा 100% एक्विजिशन कर डाला। एम्पेयर मोटर्स बढ़िया रोल आउट कर रहे हैं अपने शोरूम्स वगैरह। किस हद तक इसको इंक्यूबेट करेंगे, इवेंचुअली किसी को बेचा जाएगा, आई डोंट नो। पर ग्रीव्स कॉटन उसके चलते स्टॉक्स हरकत में आता है। 180 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके होंगे। सिर्फ इस समय ट्रेडिंग बेट होगा। और आखिरी मतलब इस कड़ी में टाटा मोटर्स कल भी मेंशन करा था, आज भी खबरों का कल भी 1-1.5%, हाल ज्यादा अपमूव नहीं, बहुत दिग्गज स्टॉक है। आज भी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्यूमुलेशन का जोन है, तो मैं उस पर बरकरार हूं, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। कल चाइना फैक्टर के चलते हाईलाइट करा था, रिसेंट करेक्शन के चलते हाईलाइट करा था, आज यही ईवी की जो पुश है उसके चलते हाईलाइट कर रहा हूं। और ये कंपनी MSRTC जब बसेस रिप्लेस करना चाहती है तो ध्यान रखें, दिल्ली में, गुड़गांव में, वेस्ट बंगाल में, इंदौर में, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में लगातार सप्लाई करती चली जा रही है टाटा मोटर्स अपनी ई बसेस। मुझे लगता है इसको अभी भी रेड आप रखेंगे 318 बिल्कुल।
ईवी प्ले आपने जो किया है ना, तो मैं इधर रिन्यूएबल प्ले, क्योंकि बिजली तो चाहिए उनके लिए। कल एक खबर भी आई थी, अभी सुबह हर्षिता बता रही थी कि एनटीपीसी एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगाएगा गुजरात में 4700 मेगावाट का। अब तमाम कंपनियों ने इसका फ़ायदा उठाया, नहीं उठाया, लेकिन कैसे उठाएंगे? मुझे लगता है कि पंप वाली जो कंपनी ना, उसको ध्यान रखिए। किर्लोस्कर ब्रदर्स, रोटो पंप, केएसबी पंप डिपेंडेबल है मेरा, इसलिए क्योंकि अब सारी ये पंप कंपनियां सोलर से चलाने वाले पंप बना रही हैं। कल आप देखिए शक्ति पंप 1000 करोड़ रुपया रेस करने जा रहा है। वो स्टॉक 100-150 रुपये में मिलता था, वो 800 रुपये में मिल रहा है। इस तरीके की ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि ये पूरी चीज़ बदल रही है। पहले पंप के लिए जो आपको कन्वेंशनल बिजली की ज़रूरत पड़ती थी गांव में, हालांकि अब तो 24 घंटे मिलती भी है, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी पंप वाली कंपनीज हैं, केएसबी है लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, सबसे बढ़िया मार्की नेम है इसमें। रोटो पंप वो भी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया, और किर्लोस्कर ब्रदर्स जो कि इस सेगमेंट के बड़े प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कन्वर्जन हो रहा है, जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं सेक्टर्स में, शुगर में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, फार्मा में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, और ये पावर में। तो अभी जितनी कहानी हम लोग ईवी की सुना रहे हैं या रिन्यूएबल पावर की सुना रहे हैं, उस पर फोकस करें। मुझे लगता है ये पंप कंपनियां एक बार फिर से आपके रडार में आएंगी, और शक्ति इनके लिए टॉर्च बियरर बनेगा, जो मल्टी बैगर हो चुका है। चलिए, आपका डिपेंडेबल हो गया, हम डिपेंडेबल हो गया। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे फ्री टॉप इंश्योरेंस।